22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला विराजमान होंगे, लेकिन उससे पहले हम 500 वर्ष पुराने उस इतिहास के बारे में बातचीत करेंगे कि इसकी शुरुआत कहां से हुई और किस तरीके से रामलला को लेकर जो चर्चाएं थी आज़ादी के बाद 22 दिसंबर को, उसको लेकर तमाम पहलुओं के ऊपर हमारे साथ बातचीत करने के लिए शक्ति सिंह जी हैं, जिनसे हम चाहते हैं कि इनके दादा जो उस वक्त वर्तमान में मजिस्ट्रेट थे, तो वो क्या घटनाएं हुई, क्योंकि ये कहा जाता है कि उस घटना अगर वो न घटी होती तो शायद आज अयोध्या में श्री राम लला विराजमान नहीं होते। तो हमसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका पंजाब केसरी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम जानना चाहेंगे कि ये जो 500 वर्षों का इतिहास या संघर्ष हम बात करें, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब औरंगजेब का शासनकाल था उस वक्त पूरी तरीके से मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया गया था, इसमें श्री रामलला की भी जो मंदिर है उसको क्षतिग्रस्त किया गया था, लेकिन अस्तित्व में लाने के लिए, उसको पहचान बनाने के लिए और जो हिंदुओं की एक आस्था के प्रतीक है श्री राम, उनको लाने के लिए ये कहा गया था कि पूरी योजना बनाई गई थी और ये कहा उस वक्त चर्चा हुआ था कि भगवान प्रकट हुए हैं। तो उन तमाम पीछे पहलुओं को, कहानी को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वर्तमान में उस वक्त आपके दादा वहाँ पे मजिस्ट्रेट थे और वहीं अयोध्या के इंचार्ज थे। देखिए, ये जो 500 साल का इतिहास है पूरा राम जन्मभूमि का, संघर्षों से भरा हुआ है। करीब 70-75 युद्ध हो चुके हैं इसको लेकर आजाद कराने के लिए जन्मभूमि को। लेकिन सबसे निर्णायक मोड़ जो आया था वो आया था 22-23 दिसंबर सन 1949 में, जब वहाँ भगवान राम प्रकट हुए थे। उस समय हमारे बाबा वहां पर सिटी मजिस्ट्रेट थे और के नायर यहाँ पर डीएम थे। 22-23 दिसंबर को जब भगवान राम प्रकट हुए तो उसके बाद की जो पूरी घटनाक्रम था उसमें लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और एक बात आपको और बताऊं कि जब ये भगवान राम प्रकट हुए वहां पर, तो इसकी खबर अपने देश में बाद में पहुंची थी दिल्ली। ये पाकिस्तान रेडियो ने 23 तारीख को सुबह 5 बजे की खबर में उन्होंने प्रसारित किया कि भारत में हमारे द्वारा छोड़े गए अवशेष सुरक्षित नहीं है, इनके ऊपर आक्रमण करके इनके ऊपर बलात् कब्जा किया जा रहा है। हमारे लोग, हमारे सामान, हमारे छोड़े हुए वहाँ पे इमारतें, ये सुरक्षित नहीं है। ये पाकिस्तान रेडियो ने अनाउंस किया था। तब दिल्ली जागा उसके बाद, और फिर नेहरू जी के पास करीब 50-60 लोगों का, मुसलमानों का एक डेलीगेशन पहुंचा, जिन्होंने बताया कि सब अयोध्या में एक कांड हो गया है और कहां से भगवान राम प्रकट हो गए। ये एक बहुत ही खराब शुरुआत हो रही है। अगर ऐसा होगा तो पूरे देश में तमाशा शुरू हो जाएगा। नेहरू जी ने तुरंत ही सारी घटने की जानकारी ली और उसके बाद मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, उनको उन्होंने फोन किया कि आप इस पे तुरंत जो है इस मूर्ति को हटाने की व्यवस्था कीजिए। पंत जी ने तुरंत यहाँ पे जिलाधिकारी को एक तार भेजा, क्योंकि तब तार ही चलता था। उन्होंने भेजा और कहा ये कहाँ से मूर्ति प्रकट हो गई, इसको हटाओ, तुरंत इसको पुरानी स्थिति को बहाल करो। उस समय चार्ज जो था फैजाबाद का, वो हमारे ग्रैंडफादर के पास था। इन्होंने उसको जवाब पे कहा कि साहब ऐसा है कि हजारों लोगों ने अयोध्या को चारों तरफ से घेर लिया है, भगवान राम प्रकट हो गए यहाँ पर, ये पूरे देश में हल्ला मच रहा है और अभी वो स्थिति इस लायक नहीं है कि हम वहां जाके मूर्ति को हटा सके। आपकी बात का अक्षरशः पालन होगा, लेकिन थोड़ा रुक जाइए। ये कहकर इन्होंने 2 दिन के लिए इस चीज को टाल दिया। 2 दिनों और उधर दिल्ली में लगातार नेहरू जी के ऊपर प्रेशर बनता रहा इस चीज को कि मूर्ति हटवाने के लिए। नेहरू जी ने फिर फोन किया पंत जी को कि आप खुद जाइए और अपने सामने जाके मूर्ति को हटवाइए। तो 26 तारीख को पंत जी दिल्ली से, लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना हुए। यहाँ फैसलाबाद के बॉर्डर पर हमारे ग्रैंडफादर वहां पर खड़े हो गए एक अडिग चट्टान की तरीके से, और उन्होंने कहा कि साहब अयोध्या को 50,000 लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा है और एक उस जनता के अंदर एक ये भावना आ गई है कि शासन प्रशासन के लोग मिलकर मूर्ति को हटाना चाहते हैं। तो जनता पूरी तरह से यहाँ पर जो है वो उद्वेलित हो रही है और ऐसे में आपका वहां जाना उचित नहीं रहेगा। हम आपको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास उतनी फोर्स भी नहीं है इस समय, और अयोध्या में बहुत संख्या में लोगों ने मंदिर को घेर रखा है। तो इन्होंने बहुत ही नाराजगी व्यक्त की। लौट तो गए वहां से, लेकिन ये कहते हुए लौटे कि ठीक है, यहाँ पे वही रहेगा जो हमको सुरक्षा दे सके और उस प्रकट हुई मूर्ति को हटा के सजोदी में प्रवाहित कर सके। ये कह के पंत जी लौट गए। बाबा हमारे समझ गए थे कि अब हमारा यहाँ रहना आसान नहीं है, तो उन्होंने 2 आदेश पारित किए। एक 145 धारा 145 लगाई उन्होंने, और दूसरा उन्होंने एक आदेश किया
कि जो भगवान राम प्रकट हुए हैं उनकी पूजा अर्चना भोग की व्यवस्था सुचारू रूप से अनवरत चलती रही। बाद में यही चीज जब आगे बढ़ी तो जो जिलाधिकारी थे अपने के नायर साहब, उन्होंने इसमें और आगे बढ़ते हुए 2 पुजारियों की भी नियुक्ति कर दी ताकि उनकी पूजा अर्चना की भोग की व्यवस्था होती रहे। और ये लिख के हमारे बाबा ने फिर उसी दिन 28 तारीख को यहाँ से रिजाइन कर दिया था। वही जो तब की मूर्तियां रखी हैं वही आज की स्थिति जो हो रही उसका कारण बनी। बात करें जो मूर्ति रखने की बात जो सामने है, तो उसमें ये भी कहा जाता है कि जो वर्तमान में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी, उनके जो गुरु रहे हैं अवैधनाथ जी, उनकी भी एक बड़ी भूमिका रही है। तो उनकी किस तरीके से भूमिका रही और क्या मूर्ति रखने में उनका भी एक सहयोग रहा है, तो उसके बारे में दिग्विजय नाथ जी के बारे में भी थोड़ा जानना चाहिए। देखिए, शुरू में मैंने आपसे बताया था कि जब ये भूमिका बनी थी यहाँ पर लोगों की मूर्ति को प्रकट हुए थे उस समय की, तो उस समय महंत दिग्विजयनाथ यहाँ के गोरखपुर के जो है वो महंत थे और आसपास की सबसे बड़ी हिंदू पीठ जो थी वो गोरखपुर ही कही जाती थी। तो उनका पूरा सहयोग रहता था इस पूरे आंदोलन में, शुरू में मूर्ति रखवाने के बाद जो घटनाक्रम हुआ था उस समय। और उसके बाद जब ये 82 के बाद से जब इन्होंने विश्व हिंदू परिषद ने इस विषय को संभाला है और उन्होंने आंदोलन शुरू किया भगवान राम के राम जन्मभूमि मंदिर के लिए, तो उस समय एक जो सबसे पहले जो एक समिति बनाई गई थी, वो समिति थी जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे महंत अवैधनाथ जी। वो थी श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति, जिसमें मेरी माताजी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुकी उनके साथ। उसके बाद फिर एकदम स्थितियां बदलती गई, नए नए घटनाक्रम आते गए, फिर उसके बाद कई चरणों में काम होता गया और उसी का परिणाम है कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा ही जो है आज इतना बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो शुरुआत जरूर उसी से हुआ कि जब वो घटना घटी और जो इसमें जिक्र ये हुआ कि भगवान श्री राम खुद प्रकट हुए हैं। ये कहा जा रहा था कि बताया जाता है कि आपका परिवार शुरू से जो है संघ से जुड़ा रहा है। विश्व हिंदू परिषद का जो पहला कार्यालय था यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी और यहीं पर बैठकें होती थी, यहीं से सबको आगे की जो तैयारी होती थी अयोध्या में, उसको लेकर भी चर्चाएं रही हैं। उस पर क्या भूमिका रही है आपके दादा की या फिर आपके और परिवार की? दादा तो हमारे सन 71 में उनका स्वर्गवास हो गया था, लेकिन उसके बाद जो है जब सन 82 के बाद से जब से विश्व हिंदू परिषद ने इस विषय को उठाया है, तब से हमारा जो ये आवास है राम भवन, ये इस पूरी घटना का एक मतलब केंद्र बन गया था। जो भी इसमें बैठकें होती थी वो ज्यादातर हमारे आवास पर हुआ करती थी शुरू में। रुकने के लिए चाहे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी हों, राजमाता विजय राजे सिंधिया हों, उमा भारती जी थी, रतनमरा जी थी, स्वामी चिन्मयानंद थे, महंत अवैधनाथ जी थे। इन लोगों के आने के बाद इनके आवास की व्यवस्था भी यहाँ होती थी, इनकी बैठकें भी यहाँ पे होती थी और सारी व्यूह रचना यहाँ से बनाई जाती थी। और बिल्कुल हम जो तस्वीर भी देख रहे हैं कि तमाम जो चाहे वो मुरली मनोहर जोशी जी हों, चाहे वो तमाम और संत समाज के लोग हैं, सभी लोग की तस्वीरें यहाँ पर दिखाई दे रही है। अशोक सिंघल साहब की दिखाई दे रही है। सभी की तस्वीरें इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं यहीं से सब कुछ लोग जुड़े हुए थे। और अगर हम बाण घटना की तरफ पढ़ते हैं, यानी कि 49 के बाद अगर हम जब विध्वंस हुआ था उस घटना के बारे में जानना चाहेंगे क्योंकि उसको लेकर भी क्या रणनीति यहीं पर तैयार हुआ था कि इस तरीके से ढांचे को गिराना है और आगे की जो काम है उसको शुरू करना है? नहीं, मैंने बताया ना कि शुरू में सारी बैठकें हमारे यहाँ होती थी, उसके बाद कई केंद्र और भी हो गए थे। अयोध्या में कुछ केंद्र बन गए थे जहाँ बैठकें हुआ करती थी, लेकिन जितने भी गंभीर इसमें चिंतन होता था वो यहीं पर बैठ के लोग करते थे कि आगे का स्टेप उन्हें क्या उठाना है। उसी में फिर ये 49 के बाद तो काफी दिनों तक मामला रुका रहा, लेकिन ये जब 82 के बाद से जब से ये घटनाक्रम शुरू हुआ है विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, उसके बाद से लेके जो ढांचा गिरने तक का पूरी जितनी चीजें हुई है उसमें फिर कई केंद्र रहे हैं जहाँ पर कि मंथन होता था कैसे क्या करना है, कहाँ क्या करना है। और कई और भी स्थान हुआ करते थे जो गुप्त रहते थे, जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती थी। एक सवाल सर मेरे जहन में, क्योंकि मैं जब अंदर आया तो उसके बाद पीछे जो आपकी तस्वीर, इसमें वी सुभाष चंद्र बोस जी की तस्वीर है और ये क्या कहा कि उसको लेकर भी कोई चर्चा या इस तरह से, गुमनामी बाबा भी अयोध्या में रहे हैं, तो क्या कभी उनसे आपकी बातचीत हुई, कोई बातचीत होती थी? देखिए, ये एक अलग विषय है। अब आपने बात उठा दिया है तो बता देते हैं उसके बारे में कि गुमनामी बाबा की कहानी आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, हर अखबारों में लगभग आ चुका है। देश के सभी जितने इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं सब में देख चुके हैं आप लोग उसको। गुमनामी बाबा जिनको भगवान जी कहते थे, जिनको सुभाष चंद्र बोस भी कहा जाता था,
उनका 2.5 वर्ष का कार्यकाल जो था, अंतिम जो समय था, वो इसी आवास में बीता था। और ये कहा जाता है कि राम भवन में देश को आजाद करने वाले ने और भगवान राम को आजाद करने वाले ने, दोनों ने अपनी अंतिम सांस इसी राम भवन में ली। तो उनका भी करीब 2.5 वर्ष का कार्यकाल हमारा रहा आखिर का। और आज जो मंदिर बन के तैयार हो रहा है और 22 जनवरी को उसमें प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, तो इसको लेकर आप, क्योंकि अगर हम बात करें तो यहीं से शुरुआत हुई थी, तो और अब मंदिर बनने जा रहा है, मंदिर मतलब बन ही गया है और प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, तो क्या लगेगा? क्योंकि आपने एक संघर्ष देखा है, आपने पूरे परिवार ने संघर्ष देखा है, तो अब क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब तो ये है कि 500 साल के संघर्ष के बाद एक जो लोगों की जिसमें इतनी कुर्बानियां हुई, हजारों लोग कुर्बान हुए, जिसके अंदर तमाम कार सेवक हमारे मारे गए, तमाम लोगों ने अपनी नौकरियां इसमें छोड़ दी, आज वो परिणाम सामने आ रहा है उसके कि एक भव्य मंदिर हमारे सामने आ रहा है। और अब कितनी खुशी की बात है कि पिछले 32 सालों से हम लोग अपने भगवान का, अपने आराध्य का जो दर्शन करते थे, जूता चप्पल पहन के करते थे, अब वो दिन आ रहा है कि हम लोग बाकायदा जैसे कि अपने आराध्य का दर्शन किया जाता है, नंगे पैर जाके हम लोग दर्शन करेंगे। एक समय था, अभी पिछले 92 से लेके अब तक का, कि अगर भगवान के कपड़े भी बदलने होते थे तो हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी। अगर उनके ऊपर त्रिपाल रहता था, उसको भी बदलने के लिए हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी। अब कम से कम भगवान अपने घर में आ गए हैं, अब इस सब चीजों के लिए कोई किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान राम खुद अपने घर में रहेंगे, उनके हिसाब से पूरा देश चलेगा। आपसे बातचीत करने के लिए मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये वही परिवार है, ये वही भवन है जहाँ से इस संघर्ष की शुरुआत हुई थी। अगर ये परिवार और ये यहाँ के जो दादा जो पहले मजिस्ट्रेट उस वक्त के थे, वर्तमान में, अगर उनकी भूमिका मजबूती से नहीं दिखाई होती तो शायद आज जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है भगवान श्री राम, वो शायद आज इस नए मंदिर में विराजमान नहीं हो पाते। समीर के साथ अश्विनी सिंह, अयोध्या। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।